तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची से दिल को दहला देने वाली और हिला देने वाली कहानी को लेकर। यह कहानी बिहार के भोजपुर जिले के एक गांव की है। नरेश, जिसकी उम्र 35 साल थी। नरेश जब 16 साल की उम्र में था तभी इसके पिता का देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ माँ ही थी और माँ ही इसका पालन पोषण कर रही थी। लेकिन अब कम समय में नरेश के पिता का देहांत हो जाने की वजह से मां के पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मजदूरी करे या तो अगल बगल की किसी बड़े लोगों से सेट हो जाए। जो कहना मैं सीधा बता रहा हूं। लेकिन अब इसकी मां को देखकर अगल बगल पड़ोस के लोग, गांव के लोग कुछ ना कुछ डोरे डालने लगे। लेकिन इसकी मां किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि इसकी नरेश की मां को यह पता था कि अगर ये किसी को भाव देगी, कुछ कहेगी, किसी के साथ इसके रिश्ते जुड़ेंगे तो इसके ऊपर तरह तरह की चीजों को लेकर उंगलियां लोग उठाएंगे कि बताओ, पति अभी 2 ही साल हुए गए हुए और ये रंगरलिया मना रही है। यही सारी चीजें सोचकर नरेश की मां, जिसका नाम विंध्या था, वो उसने कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां ऐसी आई कि इसको ये लगा कि अभी लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। सुंदरता काफी अच्छी थी, बस इसी वजह से गांव के ही एक बड़े आदमी से इनका रिश्ता फिट हो जाता है, गुप्त में, जो कोई नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे करके उस बड़े आदमी का विंध्या के घर आना जाना लगा रहता। कभी कुछ लाकर खाने को देना, कभी साग सब्जियां देना, कभी हाल चाल पूछने के बहाने गांव का वो बड़ा व्यक्ति आया जाया करता था। कोई कोई तो ये समझता था कि ये व्यक्ति सिर्फ आ रहा है इसकी मजबूरियों की वजह से। लेकिन गांव के कुछ लोग ये समझ रहे थे कि मजबूरियों की वजह से नहीं, बल्कि विंध्या के ऊपर ये फिदा हो चुका है और विंध्या भी इसको दिल और जान से चाहती है। बस यही सारी बातें चल रही थी समाज में। धीरे धीरे वक्त और समय बीतता गया। नरेश अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उम्र इसकी 24 साल हो गई थी। अब ये अपनी माँ के ऊपर तंज कसने लगा और कहने लगा, माँ, तुम जो तरह तरह के व्यक्तियों से रिश्ते रखी हो, गांव में बातचीत करती हो, बातचीत मत किया करो, क्योंकि मर्दों से ज्यादा बातचीत करना औरतों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अब कमाने खिलाने लायक हो चुका हूं, मैं मजदूरी भी करूंगा तब भी मैं दिन का 200-300 कमा लूंगा। तुम्हें कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब विंध्या कहती है, ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी किसी के सामने हाथ फैलाने, तुझको कमाना है जाके कमा। भाई, ऊपर वाले ने जो दुखी लिखा है तो दुख मैं सह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब नरेश धीरे धीरे करके अपने कुछ दोस्तों के साथ अगल बगल के इलाकों में मजदूरियां करना शुरू कर देता है। कभी कभी 1-1 महीने लगातार मजदूरी करता, कभी 2-4-6 दिन मजदूरी नहीं मिलती तो नहीं करता। इसी तरीके से घर उल्टा सीधा करके सिर्फ माँ और अपना खुद का पालन पोषण कर रहा था। कुछ महीने गुजरे, किसी ना किसी तरीके से इसकी भी एक शादी लगती है बहुत ही गरीब परिवार में। और वहां तो ना तो कुछ देना था ना तो कुछ लेना था, बस कुछ बाराती लेकर नरेश पहुंचता है और लड़की को विदा करा करके ले आता है। लेकिन वो लड़की बड़ी ही होशियार थी और बड़ी ही पहलवान और बुद्धिमान थी। वो लड़की नहीं बल्कि एक मर्द से तुलना आप कर सकते हो जिससे नरेश की शादी होती है। धीरे धीरे करके नरेश की जो पत्नी थी, जिस लड़की से शादी करके आया था, उसको नरेश के हाव भाव चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे। क्योंकि नरेश पीने का आदी हो चुका था। शराब उसको रोज चाहिए। 2-2 शीशी शराब पी लेता था रात में। दिन का 400-500 कमाता, 100-150 रुपया इसका शराब में ही चला जाता। साग सब्जी लाता, राशन पानी खरीद कर लाता, जेब में कभी 50 बचते या कभी कुछ भी नहीं बचते। बस इन्हीं बातों से नाराज होकर नरेश की पत्नी इसको बहुत समझाती कि आप अगर पीना छोड़ दो तो दिन के तकरीबन 150-200 रुपया बचेंगे। आप मजदूर हो, आप इतना शराब क्यों पीते हो? अगर एक एक पाई इकट्ठा करके आप रखोगे तो हो सकता है किसी दिन कुछ बिजनेस में कुछ काम करना चाहोगे, पैसा लगा दोगे, इंसान पाई पाई इकट्ठा कर कर बड़ा आदमी बनता है। लेकिन नरेश अपनी पत्नी और अपनी माँ की एक नहीं सुनता। नरेश शराब पीने का जो मेन आदी था, इसी वजह से आदी था क्योंकि नरेश को पता था उसकी माँ के जो संबंध थे अब भी गांव के उस व्यक्ति के साथ चल रहे थे। लेकिन अब नरेश बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था, शादी हो चुकी थी, नरेश के बच्चे भी धीरे धीरे करके 1-2 हो चुके थे। अब नरेश की उम्र 34 साल हो चुकी थी और रमेश की जो पत्नी थी उसकी उम्र 32 से 33 साल थी। अब रमेश अपनी माँ से कैसे कहता, क्या कहता कि माँ, तुम उस व्यक्ति से संबंध बनाती हो, उस व्यक्ति के साथ तुम सोती हो जाकर, कह भी तो नहीं सकता। नाराज हुआ।
बुद्धि कम थी, इस दिन एक दिन गलत फैसला ले लिया और फिर मारा गया। होता यह है कि एक दिन ये शराब की नशे में धुत होकर आता है और कहीं इसने अपनी मां को अपनी आंखों से ही रात में देख लिया था जाते हुए, उस व्यक्ति से मिलते हुए, और ये बात उसको बहुत खल रही थी। अब ये आता है दूसरे दिन शराब पीकर अपनी मां से यही कहता है, कमरा बंद कर लेता है दरवाजा और कहता है, तुझको तमीज नहीं है? तो गांव में मेरा नाक कटवा कर मेरा इज्जत लेकर ही मानेगी? तू चाहती क्या है? क्या मैं अपने बेबी बच्चों को लेकर जहर खा लूं, मर जाऊं, यही तू चाहती है? तेरा आदत बुढ़ापे का आ गया, 60 साल की होने वाली है तू, अभी तेरे पास कोई दिमाग नहीं है। तरह तरह की बातें इसी तरीके से वो करने लगा। अब इतना गुस्से में वो आ गया कि अपनी मां का पाई कपड़े तक नोचने लगा, फाड़ने लगा। उसकी मां कहती, पागल हो गया है तू, क्या हैवानियत कर रहा है? इंसान है, पागल राक्षस बन चुका है। दरवाजा बंद कर दिया। अब इधर नरेश की पत्नी जंगले से अपने पति नरेश की पूरी कृत्य को देख रही थी और समझा रही थी, क्या कर रहे हो आप, पागल हो, क्या कर रहे हो? अभी लोगों को मैं बुला लूंगी, इकट्ठा कर लूंगी। यही सारी बातें कर ही रही थी कि नरेश ने तब तक अपने मां के कपड़े फाड़कर और घटना को अंजाम दे दिया। यानी कि मां के ही साथ उसने गलत काम कर दिया, सिर्फ बदले की भावना से। अब इसकी पत्नी ये सारी चीजें देखती रही, एक चुप हजार चुप, एकदम गुस्से में आग बबूली हो गई कि कोई व्यक्ति इतना हैवान कैसे बन सकता है कि जो अपने मां का नहीं हुआ वो हमारे बच्चों का क्या होगा। अब वो दुर्गा का रूप ले लेती है और तुरंत दरवाजा जैसे ही खोलता है नरेश के सर पर जोर से एक लकड़ी था, उससे वार करती है। नरेश गिर जाता है और नरेश की मां सिर्फ बैठकर रो रही थी और इधर नरेश की पत्नी उसको मारते मारते उसके प्राइवेट पार्ट को काटती है, फिर उसको मारते मारते सर को लहू लुहान करके उसको वहीं खत्म कर देती है। फिर उसको खींचते हुए लेकर के आती है, उसके बाद बोरी में डालती है और खुद साइकिल के पीछे अपने दोनों बच्चों और अपनी सासू मां को, विंध्या को लेकर के थाने पहुंचती है। थाने पे पहुंचती है, ये ऐसी चीजों को देखकर आधी रात हुई थी। थाने पे एक दो कांस्टेबल थे, थाना इंचार्ज थे। लोगों ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए कि भाई ये महिला, दो छोटे बच्चे, एक 60 साल की बूढ़ी औरत। अब ये सारी चीजें देखते हैं, साइकिल के पीछे एक बोरी जिससे खून की कुछ बूंदें टपक रही हैं। तब तक निकलते हैं कांस्टेबल लोग और उस महिला को बैठाते हैं, साइकिल से उस बोरी को उतारते हैं। जैसे उसमें देखते हैं कि उसमें लाश है तो सबसे पहले तो कांस्टेबल लोग शॉक हो जाते हैं। शॉक होने के बाद तुरंत और भी बड़े आला अधिकारियों को बुलाया जाता है। पहले तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस महिला से अब पूरी कहानी के बारे में पूछा जाता है। थाना इंचार्ज और भी बड़े बड़े एसपी तक और भी बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हो गए थाने पर और पूरी मामले को जांच जा रही थी, पूछी जा रही थी। पूरी घटने को बताया गया उस महिला के माध्यम से। जो कहानियां अभी आपने वीडियो में पूरी सुनी, सेम यही पूरी कहानियां उसकी पत्नी, नरेश की पत्नी ने पुलिस वालों से बताई। पुलिस वाले ये कहानी को पूरा सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, उनके पास शब्द नहीं रहते कि अब वो उस महिला को दोषी माने या निर्दोष माने। उस महिला से बल्कि पुलिस वाले ये भी कहते हैं, हम मामले को छुपा सकते हैं, मैं नहीं चाहता, तुम्हारे दो छोटे बच्चे हैं, तुम जेल के सलाखों के पीछे जाओ, क्योंकि काम तो तुमने जेल जाने वाला ही किया है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इंसानियत की वजह से मैं यही चाहूंगा या हम लोग यही चाहेंगे तुम चली जाओ, बाकी उस लाश को हम लोग किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद नरेश की मां, जिसके साथ नरेश ने गलत काम किया था, पुलिस के पैर पकड़कर रोने लगती है। मां की आंसुओं को देखने के बाद बड़े पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ये डिसीजन लेते हैं कि इस महिला को, जो उस मां की बहू थी, उसको सजा नहीं होना चाहिए और किसी ना किसी तरीके से उस महिला को रात में ही वहां से दूर किसी दूसरे जगह पर पुलिस अधिकारियों की मदद से भेज दिया जाता है, मामले को छुपाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके अगल बगल के लोगों से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले का खुलासा हो जाता है और यह मामला अब बहुत संगीन हो चुका था। यह मामला पहुंच जाता है सीधा कोर्ट में, न्यायालय में। न्यायालय में जब ये मामला होता है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, एसपी और भी जो एसआई, जो थाना इंचार्ज लोग इसमें मौजूद थे, उस महिला को भगाने में सबको तलब किया जाता है।
सबसे पूछताछ किया जाता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों कानून की आंखों में धूल डालने की कोशिश की। अब वहां पे एसपी, प्रशासनिक अधिकारी जो मौजूद थे और जो भी लोग उसमें और कांस्टेबल, एसआई भी मौजूद थे, सारे लोगों ने यही बयान दिया, कोर्ट चाहे उन्हें सस्पेंड कर दे या लाइन हाजिर कर दे, जो भी करना हो, जो भी सजा देना चाहे कर दे, लेकिन मानवता के अनुसार इस महिला ने कोई गलत काम नहीं किया है। कोर्ट भी मजबूर हो गई। कोर्ट भी इस फैसले को सुनाने के लिए 3 दिन का वक्त लेती है। 3 दिन के बाद कोर्ट ने भी उस महिला को बाइज्जत बरी कर दिया। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सच सुन रहे हो। ये कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे? अगर कहानी में जो चीजें, जो दर्द, जो टचिंग छिपी हुई है दोस्त, एक बार कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनाई गई है। हमने सोचा कि जागरूकता के माध्यम से कहानी मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आप लोगों के अंदर जागरूकता फैले, इंसानियत आए, चीजों को समझो, डिसीजन लेने का तरीका समझो, कब किस जगह पर क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। हालांकि अब कहानी सुनने के बाद जो भी कुछ कमेंट करना होगा कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। नरेश जैसे हैवान के बारे में 2 लाइन लिखना जरूर। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।